नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम नोटी न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिला बिजनौर की 5 बड़ी खबरें जो दिल को झकझोर देगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उन्ना क्राइम नोटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। तो बात करते हैं पहली खबर की। 17 साल बाद पूजा की तलाश में की आसिफ, बिजनौर में रहस्यमयी पर्चों से हड़कंप। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। हल्द्वार गोलीकांड, दबंगों ने मारी गोली, 3 दिन बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी, परिवार का थाने में फूटा गुस्सा। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। किरतपुर में बैंक से बाइक चोरी का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, बाल भी शामिल। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। शेरकोट में मॉडिफाइड बुलेट कांड, थाना अध्यक्ष का जबरदस्त एक्शन, बुलेट सीज, 12,000 का चालान, युवाओं में हड़कंप। तो बात करते हैं पहली खबर की। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि बिजनौर की असल जिंदगी की ऐसी सनसनीखेज दास्तान है जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। जी हाँ दर्शकों, 17 साल बाद अपनी प्रेमिका पूजा की तलाश में सड़कों पर भटक रहा है बिजनौर का एक की आशिक। और उसका अंदाज इतना अजीब, इतना रहस्यमयी कि पुलिस तक हैरान हो गई। शुरुआत होती है गुरुवार की रात से। बिजनौर की नुमाइश ग्राउंड, चौकी, रेलवे स्टेशन, कुछ गली मोहल्लों और मुख्य चौराहों पर अचानक अजीब संदिग्ध पर्चे दिखाई देने लगे। पर्चों में लिखा था, पूजा तुम कहाँ हो, मैं 17 साल से तुम्हें तलाश रहा हूँ। तमाम अदालत IPS IAS होने के बाद भी मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। जहाँ भी हो मेरे पास चली जाओ। तुम्हारा अरुण। दर्शकों, जिसने भी ये पर्चा पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को लगा ये कौन है जो पूजा को ढूंढ रहा है, प्रेमिका को इस तरह ढूंढ रहा है। क्या ये कोई फिल्मी दीवाना है या फिर किसी विकृत मानसिकता का इंसान। पुलिस की एंट्री होती है। जैसे ही लोगों ने नुमाइश ग्राउंड, चौकी और अन्य स्थानों पर ये पर्चे पुलिस को पड़े होने की सूचना दी, पुलिस मौके पर दौड़ पड़ी। अधिकारी पर्चे उठाते रहे और हर पर्चा पिछले से भी ज्यादा रहस्यमय। पुलिस अब यह जांच में जुटी है कि क्या ये सच्ची मोहब्बत की कहानी है या मानसिक रूप से अस्थिर किसी व्यक्ति की हरकत, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छुपी है। क्या यह 17 साल पुरानी मोहब्बत है या 17 साल पुराना पागलपन। लोगों का कहना है जब मोहब्बत दिल पर सवार हो जाए तो इंसान हर हद पार कर जाता है। लेकिन यह मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति खुद अपनी पूजा को पर्चे झाड़ के ढूंढने निकला। अपनी प्रेमिका को खोजने के लिए शहर में पर्चे बांट दे। लोग अंदाजा लगा रहे हैं शायद अरुण और पूजा के बीच 17 साल पहले कोई प्रेम कहानी रही होगी। किसी कारण से दोनों बिछड़ गए और आज भी अरुण उसी मोहब्बत में कैद है। लेकिन क्या अरुण यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का तरीका
क्या पूजा अब भी जिंदा है या किसी मानसिक तनाव में है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच ही दे पाएगी। पूरा शहर हैरान, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। जैसे ही पर्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए। ये तो फिल्म बन जाएगी। इस पर सच्चा प्यार है या सनक? 17 साल तक कोई इतना दीवाना कैसे रह सकता है? एक प्रेमी की ये रहस्यमयी तलाश पूरे जिले की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। क्या राज छुपा है इन पर्चों में? अब सबसे बड़ा सवाल है, पूजा है कौन? अरुण कहाँ है? और इन पर्चों के पीछे की सच्चाई क्या है? दर्शकों, यह मामला अब पुलिस की जांच में है और जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा, उन्ना क्राइम न्यूज आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। तो दर्शकों, एक अजीब, रहस्यमयी और सनसनीखेज प्रेम कहानी इस वक्त बिजनौर में कह रही है। क्या यह प्यार है, पागलपन है या कुछ और? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और अब बात करते हैं दूसरी खबर। आज हम आप बात करने जा रहे हैं हल्द्वानी क्षेत्र के उस सनसनीखेज मामले की जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। दबंगों का खौफ, पुलिस की सुस्ती और पीड़ित परिवार की दर्द भरी पुकार, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाएंगे। दर्शकों, मामला हल्द्वानी क्षेत्र के एक गांव का है जहां मंगलवार को खुलेआम गोलीकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 3 दिन पहले नवाजिश नाम के युवक पर दबंगों ने सरेआम गोली चला दी जब वह फोन पर बात कर रहा था। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और तभी से पीड़ित परिवार इंसाफ की तलाश में भटक रहा है। घटना के तुरंत बाद नवाजिश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी है। परिजनों का कहना है कि अपना नाम बताओ। इशरत। क्या मामला है, आज थाने पे आई हो? मेरे बेटे का गोली मार दी अम्बेड़ में, 3 दिन हो गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हमने कर रखी है पर इधर से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है थाने से। आपके लड़के का स्वास्थ्य कैसा है इस समय? मेरे लड़के की जान खतरे में है, बहुत ज्यादा। आप क्या चाहते हो? हम वो चाहते हैं इन्हें गिरफ्तार करा जाए, तीनों को उठाया जाए, इनको चालान होवे इनका, हमें इंसाफ चाहिए। हमें अपना नाम बताओ। गुलशन। कहाँ के रहने वाले हो? अम्बेड़े के। क्या मामला आज थाने पे आए हो? मामला ये है, एक बोलो। मामला ये है, हमारा जो वो है जिठौत, उसके गोली मारी। कब मारी? मंगल के दिन। क्या हुआ, उसमें कार्रवाई नहीं हुई? उसमें कार्रवाई नहीं हो रही हमारी बिल्कुल भी, और लड़के की बहुत जान खतरे में है, मतलब हाथ कटना की नौबत आ गई। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए कि एक एक को चुन के अंदर डालना चाहिए जिन्होंने मारी। तहरीर दी थी आपने? सब हुई भी, लेकिन उन्होंने नामजद तहरीर भी दी। दोषियों के नाम, पता, सब कुछ पुलिस को सौंप दिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कदम उठता नजर नहीं आता। और आज इसी गुस्से के साथ पीड़ित परिवार हल्द्वानी थाने पहुंचा। थाने के बाहर जुटा परिवार बार बार यही कह रहा था, हमारे बेटे की हालत गंभीर है और दबंग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर हमें सुरक्षा कब मिलेगी? परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच जारी है कहकर मामले को ठंडा कर रही। उधर पुलिस का कहना है कि वे मामले की गहराई से छानबीन में जुटे हैं और आरोपियों की तलाश में दबीज दी जा रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर
ऐसे मामलों में होता है। परिवार को डर है कि दबंगों के प्रभाव में कहीं मामला दब न जाए। दर्शकों, इस घटना ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आम जनता की जान की कीमत सिर्फ एक तहरीर तक सीमित रह गई है? क्या गोली खाने के बाद भी इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? पीड़ित परिवार आज भी अस्पताल और थाने के चक्कर काट रहा है और आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर। अब देखना यह है कि हल्द्वार पुलिस कब इस मामले की सच्चाई सामने लाती है और पीड़ित परिवार को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। हम इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आप जुड़े रहे उन्ना क्राइम मोदी न्यूज़ के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें अपनी राय। और अब बात करते हैं तीसरी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र में हुई उस चोरी की घटना की जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। जी हाँ दर्शकों, बैंक के अंदर से बाइक चोरी, वो भी खिड़की तोड़कर। और अब किरतपुर पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया है। 22 अगस्त 2025 की रात मोहम्मदपुर नारायण स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में कुछ बदमाश घुसे। इन शातिर चोरों ने पहले बैंक की खिड़की तोड़ी और फिर अंदर खड़ी बाइक को उठाकर फरार हो गए। अगले ही दिन 23 अगस्त को शाखा प्रबंधक अरुण रावत ने थाने में तहरीर दी। जांच शुरू हुई और पुलिस ने हर एंगल से केस पर काम शुरू किया। किरतपुर पुलिस ने देर शाम पूरे गैंग को धर दबोचा और सिर्फ चोर नहीं, पुलिस ने बरामद किए हैं चोरी हुई बाइक के कटे हुए हिस्से, 14,000 रुपये नकद और एक बालचारी भी पकड़ा गया। जी हाँ, इस गैंग में नाबालिग तक शामिल था। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वे है सूरज निवासी मुजफ्फरनगर, राहुल निवासी फरीदपुरमान, आकाश निवासी काजीपाड़ा, मोनू निवासी रामपुर पकली, शिवा निवासी रामपुर पकली और एक बालचारी। पुलिस क्षेत्राधिकारी निर्देश प्रताप सिंह ने बताया कि यह पूरा गैंग लंबे समय से चोरी की घटनाओं में सक्रिय था और बाइक काटकर उसके पार्ट्स बेच दिया करते थे। सीओ निर्देश प्रताप सिंह का कहना है कि दिनांक 23 अगस्त 2025 को थाना किरतपुर के ग्राम मौजमपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में चोरी करने वाले पूरे गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें शामिल अभियुक्तों ने बैंक के अंदर चोरी की थी, जिसमें 6 अभियुक्त शामिल हैं और उनके नाम क्रमशः आकाश, मोनू, शिवा, राहुल, सूरज और एक बाल अपचारी शामिल है। उनके द्वारा किरतपुर क्षेत्र में पूर्व में की गई अन्य चोरियों को भी स्वीकार किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी, ट्रक से बैटरी व सहिया भी चोरी किया जाना बताया गया है और साथ ही थाना मंडावर क्षेत्र से शराब की दुकान के अंदर से शराब व पैसे चोरी किए जाने की भी बात स्वीकार की गई है। यह पूरा गैंग सामान को चोरी करने और उन्हें बेचने का कार्य करता रहा है। इनके पास से चोरी के सामानों में मोटरसाइकिल के पार्ट्स, नगद पैसे बरामद हुए हैं और अभियुक्त सूरज के पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस संबंध में थाना किरतपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा अलग से पंजीकृत किया गया है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अपरीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। विवेचना की कार्रवाई। यह गिरोह प्लान बनाकर बैंकों और सुनसान जगहों को निशाना बनाता था। सीसीटीवी और सर्विलांस के आधार पर टीम ने इनकी लोकेशन ट्रेस की।
और फिर दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो दर्शकों, कीरतपुर पुलिस की इस शानदार कार्रवाई से एक बड़े चोर गैंग का पर्दाफाश हो गया है और इससे इलाके में राहत की सांस ली जा रही है। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। आज की बड़ी और धमाकेदार खबर शेरकोट बिजनौर से, जहां मॉडिफाइड बुलेट बाइकों पर पुलिस का डंडा जमकर चल रहा है और युवाओं में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ। घटना शेरकोट थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार की सुबह माहौल अचानक गर्म हो गया। थाने के सामने से पटाखों जैसी तेज धमाकेदार आवाज के साथ एक मॉडिफाइड बुलेट गुजरी और बस फिर क्या था, थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने तुरंत शिकंजा कस दिया। थाने के सामने इतनी तेज आवाज, यह बात सीधे सीधे कानून का उल्लंघन। थाना अध्यक्ष ने बिना देर किए बाइक को रुकवाया और मौके पर तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट का 12,000 का चालान कर दिया। आरोपी का नाम सामने आया, सुनील पुत्र नासिर, निवासी मोहल्ला शेरखान, शेरकोट। ये युवक अपनी बुलेट में ऐसा साइलेंसर लगाए घूम रहा था जो सड़क पर ऐसा धमाका करता मानो पटाखे फट रहे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज कर दिया और लगभग 12,000 रुपए का भारी भरकम चालान ठोक दिया। यानी मॉडिफिकेशन का शौक सीधा जेब पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। अब सुनिए सबसे बड़ा असर। जैसे ही कार्रवाई की खबर नगर में फैली, मॉडिफाइड बुलेट चलाने वाले युवाओं में अफरा तफरी मच गई। कई युवक तो अपनी बाइकों के साइलेंसर तुरंत बदलवाने पहुंच गए। कुछ ने बाइकों को घर में ही खड़ी कर दी और बाकी सोच में पड़ गए कि अब सड़क पर कैसे निकले। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का साफ संदेश, शेरकोट में किसी भी कीमत पर मॉडिफाइड तेज आवाज वाली बुलेट नहीं चलेगी। ट्रैफिक नियम तोड़े और सीधे होगी सख्त कार्रवाई। बिना देरी मॉडिफाइड साइलेंसर हटाए, वरना बाइक सीज करवाने के लिए तैयार है। लगातार कार्रवाई होने से एक बड़ा फायदा, आम जनता ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि तेज धमाके करती बुलेटें रात दिन कानों में बम जैसी आवाज करती थी, लेकिन अब पुलिस की सख्ती से ये शोर काफी हद तक थम गया है। तो दर्शकों, फिलहाल शेरकोट में मॉडिफाइड बुलेट वालों की खैर नहीं, पुलिस एक्शन में है और मॉडिफिकेशन का शौक सीधा सीट की लाइन में खड़ा है। तो दर्शकों, इन खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी राय। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही तेज और सटीक क्राइम अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं अंश कुमार वर्मा, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।